क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने लुटे पिटे रहे, ऐसी इच्छा क्यों? जिनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में के पेशा बोले समाज सेवा, ठीक? उनके पास 4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, क्या 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट। पूछो ये कहां से आए तो बताते कि ये तो सब समर्थक दे जाते हैं। भाई आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? जैसे लोग विक्रम ऑटो में बैठ के पान खाने जाते हैं, किसी की गमी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, वैसे लोग अपना निजी जहाज लेके घूम रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। आपके पास 2-3 जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर मार दिया भाजपा ने। इस तरह से आप अंधभक्ति फैला करके, आडंबर फैला करके कितना दिन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा? हुजूर 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 हुजूर, लाहौल बिला कुव्वत, लाहौल बिला कुव्वत, अस्सलाम वालेकुम 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 करके चला जाएगा। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कस ऐसे कथा कहने वाले हैं जो 50-50 लाख रुपया लेते, अंडर टेबल डील करते, मेज के नीचे। बताओ इतना मादक। मुझे लग रहा है कि टेबल को ही पलटना पड़ेगा ताकि अंडर टेबल का काम ही खत्म हो जाए। पाए ऊपर कर दो, मत्था नीचे कर दो, अंडर टेबल खत्म। पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम है फुरफुरा शरीफ। उसके जो मुख्य इमाम हैं उनको आदरणीय ममता जी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या बोले? आप नमाज अच्छी पढ़ाते हो, तुम्हें हमारी कसम तुम मंत्री की दर्जा लो। क्या बोले ना तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनो। क्या लाल बत्ती पे चलो, तुम्हारा नाम फुरफुरा शरीफ है भाई, तुम नहीं फुरफुराओगे तो कौन फुरफुराएगा? फुरफुरा भी और शरीफ भी, बोले ना मंत्री। अशोक जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार मंत्री बना देती तो आप लोग बवाल काट देते। नहीं, कहते जी लोकतंत्र खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, हाय राम। नहीं। देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि इनको अगर मंत्री बना दिया जाए तो बवाल हो जाएगा। अरे ये जो पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, या पॉलिटिकल बाबा, या कह सकते हैं बिजनेस एम्पायर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर मार दिया भाजपा ने। इस तरह से आप अंधभक्ति फैला करके, आडंबर फैला करके कितना दिन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? अच्छा, ये तय हुआ आज की बहस में नावेद बाबू कि जामा मस्जिद के पुराने या नए इमाम के चरणों में भारत के राज या राज्य की राज सत्ता की टोपी रख देने के बाद भी सेकुलरिज्म माना जाएगा। ये तय हो गया। क्या किसी हिंदू संत को प्रणाम करना कम्युनल माना जाएगा? इमाम साहब की पेशबंदी के उसमें कॉर्निश में कमर दोहरी करके जाना होगा सीढ़ियां चढ़ के। हमने तो अपनी आंखों से दृश्य देखा भारत के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए, कॉर्निश करते हुए। अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा? हुजूर 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 हुजूर, लाहौल बिला कुव्वत, लाहौल बिला कुव्वत, अस्सलाम वालेकुम 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 करके चला जाएगा। और जगत गुरु और शंकराचार्यों के उसमें सिपाही से उनको बुलवाया जाएगा कि बाहर आओ, मंत्री जी आए, इनको प्रणाम करो। जिनकी आय का कोई दिखने वाला स्रोत नहीं कागज पर, जिनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में कि पेशा बोले समाज सेवा, ठीक? तो समाज सेवा में तो जेब से जाता आता तो कुछ है नहीं। उनके पास 4-4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। क्या 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट? नहीं, घरों में जाओ तो ऐसा ही है ना, अलग अलग साइज के घोड़े, देशी विदेशी।
पूछो ये कहां से आए तो बताते कि ये तो सब समर्थक दे जाते हैं। क्या? तो जब समर्थक दे सकते हैं तो भक्त नहीं दे सकते? भक्त नहीं दे सकते? भाई आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? कैसे सवाल उठा देंगे? कैसे सवाल उठा देंगे भाई? और नहीं तो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी कहां से आई भाई, यही बता दो। क्योंकि इस देश में ऐसा तो कोई है नहीं कि राजनेताओं से मॉरलिटी सीखे, नहीं। और अगर जिसको है तो फिर अपना एक रखो, फिर सबको नाप लो। भाई वेटिकन सिटी में पोप अपना वो कोई कपड़ा सिल के तो जीवन जी नहीं रहे, उनकी भव्यता भी देखी ना, और बाकी लोगों की भव्यता, बाकी धर्म के धर्माचार्यों की भव्यता भी दिख रही। तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने लुटे पिटे रहे, ऐसी इच्छा क्यों? राजनीतिक दलों के नेताओं को यह कहने का नैतिक अधिकार कतई नहीं, 1% भी नहीं, कि पैसे में पारदर्शिता होनी चाहिए। सियासी दलों में पैसे में पारदर्शिता है? पान वाले से पूछ लो, वो बता देगा क्या खेला चल रहा है। जैसे लोग विक्रम ऑटो में बैठ के पान खाने जाते हैं, किसी की गमी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, वैसे लोग अपना निजी जहाज लेके घूम रहे हैं। और वो लोग सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर, आपके पास 2-2, 3-3 जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। आपके यहां शादी ब्याह हो तो हॉलैंड से कॉटेज बनाने वाला आए और पोलैंड से उसमें दिया बत्ती जलाने वाला आए। गलत कह रहा हूं क्या? पारदर्शिता थी। नावेद भाई ने कहा कि नहीं, हाँ ये बात ठीक है, पारदर्शिता, वहां पारदर्शिता थी। शादी में कितना खर्च हुआ है? पारदर्शिता है क्या? ऐसे जहाज उतरे थे नावेशिको, आप तो पुराने आदमी हो, जैसे चमनगंज में ऑटो नहीं रुकते जितने वो आते हैं, उससे ज्यादा जहाज आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? वो कहां से आए थे? एक जहाज आने का मतलब 10-15 लाख रुपया का मामला। ये स्विस कॉटेज कहां से बनी थी? वो लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर, धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं भाई। अच्छा, हम कह रहे ठीक है यार, रावत जी आपको बता रहा हूं, अगर यही है कि धार्मिक लोगों के मामले में पारदर्शिता है, तो काहे को अकेले धीरेन्द्र शास्त्री? इनसे भी पूछो, इमाम बुखारी के भी जीवन में पारदर्शिता की मांग करें अखिलेश जी। उनकी खेती है क्या? या ब्रेड बटर की दुकान है, उससे बेच के पैसा कमा रहे हैं? उनसे पूछो ना, उनकी शेरवानी कहां सिल रही? नवेद को गलत तो नहीं कह रहा, उनकी शेरवानी कहां से सिल रही? अजमेर शरीफ वालों की कहां सिल रही और निजामुद्दीन वालों की कहां सिल रही? ये भी तो पता करो। कव्वाली गाने में पैसा आता है? नहीं ना। तमाम का बाल घूम रहे भूखे प्यासे। कहा जा रहा धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। मदनी परिवार कब किसके लिए बैटिंग कर रहा है ये बताने की जरूरत है? आज से नहीं, अरशद मदनी तो 80-90 साल के हो गए बैटिंग करते करते। नहीं, महमूद मदनी तो पार्टी से राज्यसभा हुआ है। अब्दुल्ला बुखारी के दामाद को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया कि नहीं बनाया गया? वो प्रदूषण में कोई हॉलैंड से पढ़ के आए थे? नहीं ना। एक नेता गया जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के, बड़े बुखारी जिंदा थे, उनने नाम पकड़ा दिया, बोले जाओ इसको बनाओ। बोले ठीक है जी। क्या? एक भारत का प्रधानमंत्री गया जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के, अशोक भाई सुन लीजिए क्या स्थिति रही इस देश में। क्या? तब भी बड़े बुखारी जिंदा थे। उनने कहा भाई आओ इधर आओ। एक लड़का घूम रहा था नावेद बाबू ना, चाय पानी की व्यवस्था में, बोले इसको ले जाओ, इसको राज्यसभा भेज दो। बोले जी हुजूर। वो राज्यसभा हो गया, बाद में राजदूत भी रहा। क्या? देखिए अमिताभ जी, बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं और किताबों में भी यही लिखा है कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म व्यापार का विषय नहीं हो सकता, धर्म आस्था का विषय है। और संविधान में भी इसके लिए व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान के प्रति जैसे चाहे वैसे आस्था रखे, जैसे चाहे वैसे पूजा करे, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म अगर जब धंधा बन जाता है तो कहीं न कहीं